तहत अब पाकिस्तान का क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, कुछ और आपको जानकारी देंगे। अगर बात की जाए तो दुबई के अरबपति ने इस जंग का विरोध किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जहां बता दें आपको, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह निशाना साधा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दुबई के अरबपति ने जंग का विरोध किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है और अल हबूतर ग्रुप के संस्थापक ने अल हबतूर यहां पर ग्रुप के संस्थापक ने मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंका। ये बड़े इल्जाम वो लगाते नजर आ रहे हैं। अल हबतूर यहां पर बता दें आपको, संयुक्त अरब अमीरात के टॉप बिजनेसमैन हैं और अल हबतूर ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन खलफ अहमद अल हबतूर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। उन्होंने साफ तौर पर एक्स पर लिखा है, ओपन लेटर लिखते हुए कहा ईरान के खिलाफ वॉर के फैसले पर सवाल उठाएं। उन्होंने पूछा आखिर किस अधिकार से अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में ढकेल दिया और इतने खतरनाक फैसले का आधार क्या था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये हो सकता है कि युद्ध के डायरेक्शन को ही अब चेंज कर दे। अल हबतूर ग्रुप के संस्थापक ने अमेरिका की कड़ी निंदा की है। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ये युद्ध का नया डायरेक्शन है। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे इस पैनल में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून आपको। और आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, ये क्या युद्ध का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? जैसा कि हम बयान बता रहे थे दर्शकों को, यहाँ पर अल हबतूर संस्थापक ने कड़ी निंदा एक्स पर अमेरिका की है, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, इसके कारण युद्ध का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, पर हाँ एक डायरेक्शन चेंज होने का सिलसिला जरूर शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने जिन सऊदी रईस की बात की है जी, उनसे भी ज्यादा बड़े रईस अमेरिका में हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी को मतलब खरबों रुपयों का चंदा देते हैं। बोइंग है, बहुत सारे तमाम है। मैं लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 10 से 15 बड़ी बड़ी वहां पे कंपनियां हैं जो वहां आर्मामेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और ये लड़ाई शुरू होते ही उनके शेयर्स वगैरह वो बहुत तेजी से उछाल पाने लगे। उसके अलावा ये वो लोग हैं जिनकी ईरान के गैस और तेल पे गिद्ध दृष्टि है। वे लोग भी बहुत ताकतवर है। पर हाँ, यह अपने आप में वाकई संतुष्टि वाली बात है कि सऊदी अरेबिया के अंदर से वहां के जो पावरफुल लोग हैं वो वहां की सरकार पे ये दबाव बनाना चाहते हैं कि देखिए इस युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और रुकना चाहिए। ईरान का मकसद यही था जब वह ताबड़तोड़ हमले कर रहा था पूरे मिडिल ईस्ट में, तो उसका मकसद यही था। दूसरी बात यह कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो सुरक्षा है वो अमेरिका के हाथों में सौंप रखी थी। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये तमाम जो जितने भी मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो अमेरिका के भरोसे की अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा, और वो आराम की नींद सो रहे थे। और उसके बदले में अमेरिका को खरबों रुपए उसको दे रहे थे कि आप हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं, बिल्कुल आप हमारा तेल भी इस्तेमाल करिए, वो भी करिए। पर जब यह सब चीजें होती है तो अमेरिका के उस वादे की भी फुस निकल जाती है। जो अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक जो डिफेंस डील की थी वह भी कारगर नहीं है। न सऊदी अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान की कोई मदद कर सकता है और ना पाकिस्तान उसकी अभी मदद कर रहा है ईरान के खिलाफ। तो भारत जो शुरुआत में जो चिंतित हो रहा था कि पता नहीं ये डील हमारे खिलाफ कितनी जाएगी, अब इसकी हवा निकल चुकी है। ठीक है सर, आप जरा बने रहिए, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो भी जरा दर्शकों को दे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बता दें आपको, यूएस इजराइल संघ युद्ध के बीच ईरान का ऐलान हुआ है। अगले आदेश तक बंद रहेगा शेयर बाजार। ये शेयर बाजार को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। यहां पर ये जानकारी सामने आया है कि यूएस इजराइल संघ युद्ध के बीच ईरान ने ये बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान है अगले आदेश तक जो है वो शेयर बाजार बंद रहेगा। यानी कि शेयर बाजार के बंद होने का ऐलान ईरान ने किया है। और इस बढ़ते हमले के बीच जहां ईरान रिटालिएट कर रहा है दर्शकों इजराइल पर और अमेरिका पर, और इधर रशिया के द्वारा भी ये बयानबाजी सामने आ रही है कि रशिया के द्वारा ईरान को बड़ी मदद करने की एक सलाह हुई है। अब देखने वाली बात होगी फिलहाल, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है कि अगले आदेश तक शेयर बाजार बंद रहेगा।
अरविंद सर, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी सर, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो देखिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था की भी बात करें, शेयर मार्केट्स की बात करें, भारत की भी बात करें सर, आप देखिए कल निफ्टी और शेयर बाजार के अंक भी नीचे गिरते नजर आए। पूरी दुनिया में इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना, क्या कहेंगे? खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज हाँ मॉर्निंग में मैं एक यूएस का वो देख रहा था, टीवी चैनल देख रहा था, जी उसके सर। वहां से रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे। जी। तो पता चला कि यूएस के लोग कह रहे हैं कि एक साइकोपैथ जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है और उनके दोस्त जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन सब ने मिलकर अमेरिका को एक बहुत ही बड़े खतरे में डाल दिया है। बिल्कुल। और जब वो साइकोपैथ शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आर्टिकल लिखने वाले ने बोला कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वाकई अपने आप में खतरनाक बात है। अमेरिका अचीव क्या करना चाहता है, यह भी स्पष्ट नहीं है। किस लिए कर रहा था, इसका जिक्र मैंने आपको जो पिछला इंटरेक्शन हुआ है उसमें दिया है कि कुछ लोगों के फायदे के लिए। अमेरिका के लोग ऐसा चाहते हैं? तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस को या कम से कम एटलीस्ट सीनेट को अपने